अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। जब उसकी स्पीड चेंज होती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, अगर लाइट की स्पीड ज्यादा हो रही है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। और अगर लाइट की स्पीड सेम रहेगी, मान लो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आ रही है, फिर मतलब मान लो कि वो मान लो वो आ रही है तुम्हारी 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आ रही है और दूसरे मीडियम में भी वो इतनी ही स्पीड के साथ जा रही है, तो वो अनडेविएटेड पास करेगी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, in case of normal incidence for light passing from one medium to another, the speed of light changes but the direction of light does not changes। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये कि जब नॉर्मल इंसिडेंट के केस में देखो रे ऑफ लाइट 90 डिग्री के एंगल में आ रही है, मतलब कि रे ऑफ लाइट नॉर्मल पड़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो ये देखो ये भी तो अनडेविएटेड पास कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही है? नो, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। यहाँ पे भी स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन क्यों अनडेविएटेड पास कर रही है? क्योंकि किसी एंगल पे नहीं गिर रही है। ठीक है, तो इसलिए अनडेविएटेड पास हो रही है। इसलिए अनडेविएटेड पास नहीं हो रही कि स्पीड मतलब यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। देखो ये एयर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और ये ग्लास है वाटर में गया तो ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा, लेकिन स्पीड मतलब लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मतलब ये अनडेविएटेड पास कर रही है क्योंकि किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर नहीं गिर रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी कंसेप्चुअल इन फिजिक्स, एंड लेट मी टेल यू दैट द 2024 एग्जामिनेशंस ऑफ फिजिक्स वाज अ रियली conceptual paper. I would not say that it was difficult. It was not difficult, but it was really conceptual. If your concepts are clear, then the score was very nice. Okay, so next topic. Now we are going to study the laws of refraction. So what does the law of refraction states? That the incident ray, the refracted and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. ये आपका रिफ्लेक्शन के जैसा ही है। इसका मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइन्स द सेम प्लेन। देखो एक ही प्लेन में सब है ना, तो ये बस इतना ही इसका मतलब है। तो ये हो गया आपका। फिर सेकंड है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दैट इज मैथमेटिकली। फिर आप पहले ये लिखोगे, फिर आप ये लिख दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रेशियो होता है जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट बेयर करता है, ये वो कांस्टेंट होता है 1μ2, और इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ये दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to the first medium is defined as the ratio of the sine of angle of incidence of the first medium to the sine of angle of refraction of the second medium। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज इट इज द कंपैरिजन ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो कोई इसकी यूनिट नहीं होती है। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑन स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो उसका स्पीड में, फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में क्या इफेक्ट पड़ता है, उनको वो कैसे इफेक्ट करता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ठीक है, तो ये पता है कि अगर रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है, और अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रही है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है। यही आपका फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, और सेकेंड है कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, चाहे वो कितना ही डेंसर मीडियम हो, कितना ही रेयरर मीडियम हो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी इज अ कांस्टेंट। ओके, वो कभी चेंज नहीं होती आपकी इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। वो आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, बहुत घुमा घुमा के वो पूछ सकते हैं। वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, वेवलेंथ कैसे चेंज होती है? देखो v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। f तो कांस्टेंट हो गया, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा भी बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी तो लैम्डा मतलब वेवलेंथ भी कम होगी। सो दिस इज अ सिंपल थिंग। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है।
अब है स्पीड ऑफ लाइट एंड डिफरेंट मीडिया रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम इतनी, और यही देखो लिखा भी हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज नियरली द सेम एज इन वैक्यूम। नियरली द सेम होता है, पॉइंट डिफरेंस थोड़ा होता है, बट वी डोंट कंसिडर इट। हमें लगता है कि ठीक है इतना भी काफी है। ठीक है, फिर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज जनरली डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो ऐसे डिफाइन करते, या तो जनरली हम लोग उसको वैक्यूम और किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो वो उसकी डेफिनेशन दी गई है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये देखो ये दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और या एयर वी जनरली डिनोटेड बाय छोटा सी, एंड in that medium we denoted by capital V. Okay, तो अब यहाँ पे दिया गया कि the refractive index of a transparent medium is always greater than 1. It cannot be less than 1 because speed of light in a medium is always less than 1 in vacuum. देखो, speed of light in vacuum या air is a benchmark. 3 into 10 to power 8 meter per second is the maximum speed that a light can attain. एंड दैट इज इन वैक्यूम और इन एयर। तो मैक्सिमम है, तो इसको और कोई तो बीट कर नहीं सकता है। बाकी जितने मीडियम हो आपके, कुछ भी हो, डायमंड हो, ग्लास हो, वाटर हो, कोई ऑरेंज जूस हो, कुछ भी हो, तो उन सब में डिफरेंट स्पीड होती है, वो सब एयर से कम होती है। तो देखो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि देखो जब भी हम लोग ये एक सिंपल मैथमेटिकल तरीके से सीखो इसको। अगर देखो, अगर हमने लिखा हुआ है 10 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो आंसर आएगा 5। एंड सी इट इज ग्रेटर देन 1। अगर आपका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है देन योर डिनोमिनेटर, तो आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इन दिस केस 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 8, सी इट इज ग्रेटर देन, मतलब देखो 3 इंटू 10 पावर 8 2 इंटू 10 पावर 8 से बड़ा है ना, बड़ा है। तो ये 10 पावर 8 10 पावर 8 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1.5 इज ग्रेटर देन 1। तो दिस इज व्हाट दे मीन टू से कि मतलब क्योंकि ये बड़ा होता है और ये छोटा ही होता है हमेशा, सी तो हमेशा बड़ा होगा, वी हमेशा कम होगा सी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो वो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। mu will always be greater than 1, it will not be less than 1, and mu will equal to 1 कि अगर आपका दूसरा मीडियम भी एयर हो, मान लो ये भी एयर है ये भी एयर है, तो आपका mu इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी था आपका। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। म्यू क्या दिया गया है 2.41 है ना, 2.41 इक्वल्स टू सी अपॉन वी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि हम लोगों ने सी को, हम लोगों ने वी को इधर भेज दिया 2.41 वी, है ना। ये हम लोग एक रिलेशन बना सकते हैं ना, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू सी अपॉन 2.41, है ना। refractive index of diamond is 2.41. It means that light travels in air. Light travels, देखो ये दिया है, इसका मतलब light travels in air 2.41 times faster than in diamond, और speed of light in diamond is 1 upon 2.41 times the speed of light in air। ठीक है, तो बहुत easy इसका मतलब है। और this is very important, वो तुमको कुछ भी दे देंगे, वो तुमको कह देंगे कि मतलब केरोसिन का 1.41 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो 1 μ2 का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जब भी 1 μ2 लिखे हैं वो लोग, तो सेकंड वाला मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात हो रही है। इट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो उसको हम लोग ऐसे लिख दें, या 1 μ2 को हम लोग μ2 अपॉन μ1 लिख दें उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प लेके। ठीक है, तो ये सब आप रीड कर लीजिएगा। अब देखो, अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मानो मीडियम 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, क्योंकि कुछ मीडियम होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली सेम होता है, तो उनमें स्पीड ऑफ लाइट सेम ही रहती है, वो ऐसे ही पास निकल जाएगी, अपना पाथ नहीं चेंज करेगी, इट विल नॉट चेंज इट पाथ, एंड इवन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका मान लो
हुआ 63, तो वो 63 एंगल में ही रिफ्रैक्ट भी कर जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से में तो कोई चेंज होएगा ही नहीं बात का, ठीक है।